जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एक भक्त की कहानी सुना रही हूँ जो बांके बिहारी मंदिर वृंदावन की है। क्योंकि बिहारी जी अपने भक्तों के साथ कुछ न कुछ लीला करते ही रहते हैं, ऐसे ही उस भक्त के साथ अद्भुत लीला की उन्होंने। एक सखी जो हमेशा वृंदावन जाती थी और वह अक्षय तृतीया के दिन चरण दर्शन के लिए हमेशा ही जाती थी। ऐसे ही एक बार वह अक्षय तृतीया पर उनके चरण दर्शन करने के लिए पहुंच गई, परंतु इतनी भीड़ देख करके उसका मन विचलित हुआ कि आज मुझे कैसे चरण दर्शन होंगे, कि हमेशा तो मैं कर लेती हूँ, परंतु इतनी भीड़ में कैसे चरण दर्शन होंगे, वह घबरा रही थी। बहुत ही कोशिश करके उसने सोचा कि अब चरण दर्शन तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा ही मैं करती आई हूँ, तो इस बार भी मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने कोशिश की और चल पड़ी मंदिर की ओर। और वह चलते चलते उसने देखा कि आगे की तरफ से बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, तो उसने सोचा कि पीछे के गेट से मैं जाती हूँ। जो पीछे 5 नंबर गेट है, वहाँ पर वह पहुँच गई और उसने देखा कि 5 नंबर की तरफ से बहुत कम भीड़ है, तो उसने सोचा आज मैं इधर से ही दर्शन करती हूँ। तो उसने 5 नंबर की तरफ से प्रवेश करना चाहा, और जैसे ही वो गेट के अंदर प्रवेश करने लगी तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी अंदर कि वह थोड़ा सा अंदर उसने प्रवेश किया और वह भीड़ में दब गई। जब वह भीड़ में दब गई तो अब गर्मी की वजह से उसे उलझन होने लगी, और वह ना तो वो आगे जा पा रही थी और ना ही पीछे निकल पा रही थी। अब उसने सोचा कि हे बिहारी जी, मैं क्या करूं, कि मैं ऐसे तो दब करके मेरा दम घुट जाएगा। और वह किसी तरह से थोड़ा धक्का मुक्की करके किसी तरीके से बाहर की तरफ निकल गई और थोड़ा सांस लेकर के खड़ी हुई। तो बिहारी जी से कहा, हे बिहारी जी, आज कैसे दर्शन होंगे, कि आगे भी इतनी भीड़ है और पीछे भी इतनी भीड़ है, मैं कैसे तुम तक पहुंचूंगी। और मन ही मन सोच करके थोड़ी देर आराम करके फिर उसने एक बार कोशिश की कि नहीं, मैं इतनी दूर आई हूँ तो बिहारी जी के चरण दर्शन तो करके ही जाऊंगी। तो फिर उसने भीड़ में घुसने का प्रयास किया। जैसे ही द्वार के अंदर प्रवेश किया तो इतनी भीड़ में फिर से थोड़ा 2 कदम आगे होने के बाद फिर से वह भीड़ में बुरी तरीके से दब गई। क्योंकि अक्षय तृतीया अप्रैल के महीने में होती है और अप्रैल के लास्ट समय में काफ़ी गर्मी होती है, और भीड़ में धूप और गर्मी की वजह से लोगों का दम घुटने लगता है। और वह फिर फंस गई भीड़ में कि ना आगे ना पीछे, धक्का मुक्की, और बुरी तरीके से हताश हो गई। और वह किसी तरीके से अपनी जान बचा करके फिर से बाहर की ओर निकल गई, क्योंकि अंदर तो जाने से रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। अब वह बाहर खड़ी खड़ी सोच रही कि हे बिहारी जी, अब क्या होगा, मैं इतनी भीड़ में नहीं आ सकती। मुझे लगता है कि आज मैं किसी भी हाल में दर्शन मुझे नहीं मिल पाएंगे। और फिर उसने सोचा कि अब मैं बस आखिरी बार, अब मैं तीसरी बार कोशिश करती हूँ। अगर आपने मुझे दर्शन दिए तो ठीक है, वरना मैं वापस चली जाऊंगी। और उसने तीसरी बार कोशिश की कि बिहारी जी के दर्शन किसी तरीके से हो जाए। और उसने फिर द्वार के अंदर प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया फिर से इतनी भीड़ देख करके कि बस क्या करे। इतनी भीड़ में दबने के बाद अब उसने सोचा कि इस बार मुझे बिहारी जी के चरण दर्शन नहीं हो पाएंगे।
और अब मैं जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल में वह जैसे तैसे अपने आप को बचा करके निकाल पाई और वह बाहर खड़ी होकर के सोचने लगी, बिहारी जी अब मैं जा रही हूँ, अब आप ही मुझे दर्शन देने के लिए आना। और वह पीछे के रास्ते से चल पड़ी। पीछे 5 नंबर गेट की तरफ से जो गलियां हैं, उन्हीं गलियों के द्वारा वह बाहर की तरफ निकल गई। और जब वह गली से निकल करके जा रही थी तो कुछ दूर जाने के बाद में पूरी गली का चक्कर लगा लिया उसने। और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो फिर से 5 नंबर गेट पर खड़ी हो गई। अब ये पता नहीं कैसे हुआ कि वो किस गली से गई और घूम करके फिर वो उसी गेट पर आ गई। अब वह फिर सोचने लगी, यहां मैं कैसे आ गई। उसने सोचा कि लगता है मैं ही भूल गई और मैं भूल करके गलत गली में आ करके मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। तो उसने ध्यान से इस बार जा रही थी कि मैं इस गली से गई थी, अब मैं इस गली से नहीं, दूसरी गली में चल पड़ी। अब दूसरी गली से जाते जाते थोड़ी देर बाद देखा कि फिर वो उसी गेट पर खड़ी है। अब ये कैसे हो रहा था कि वो जिस भी गली से जा रही थी वो गली कैसी लीला उसके साथ हो रही थी कि वो जिस गली से जाती थी वो घूम करके उसी गेट पे आके खत्म हो रही थी। अब तीसरी बार उसने फिर सोचा कि नहीं, मैं इस गली से गई थी, दूसरी बार में मैं इस गली से गई थी, अब मैं तीसरी गली से जाती हूँ। अब उसने फिर ये सोचा कि अब मैं इन दोनों गलियों से नहीं जाऊंगी, मैं तीसरी गली से जाऊंगी। अब वो फिर तीसरी गली से निकली और जब वो निकली तो फिर थोड़ी देर बाद घूम करके फिर उसी गेट पर 5 नंबर गेट पे खड़ी हो गई। अब उसने सोचा नहीं, ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये जरूर बिहारी जी कुछ लीला कर रहे हैं मेरे साथ में कि मैं 3 बार गई, 3 गलियों से गई और मैं घूम करके मैं इसी गेट पर क्यों खड़ी हो रही हूँ। कैसी लीला उसके साथ हो रही थी कि वो, तो उसने सोचा कि देखती हूँ शायद बिहारी जी यही कह रहे हैं कि नहीं, तुम दर्शन करके ही जाओ। तो उसने वहीं खड़े होकर के कहा, बिहारी जी अब की बार मुझे दर्शन दे देना, वरना मैं सच्ची में मैं नहीं आऊंगी। फिर उसने ये कह करके वह गेट के अंदर चल दी। और जैसे ही उसने गेट के अंदर प्रवेश किया, देखा तो वहां बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सारी भीड़ खत्म, बस कुछ ही लोग वहां पे थे और पूरा मंदिर खाली। और वो जैसे ही उसने देखा कोई नहीं, खाली है पूरा मंदिर, दौड़ करके अंदर गई और बिहारी जी के सामने जाके खड़ी हो गई। और वह बिहारी जी के सामने खड़े खड़े उनको देखती रही और मुस्कुराती रही और उनका धन्यवाद करती रही कि इसीलिए तुम मेरे साथ ये लीला कर रहे थे कि मैं बिना चरण दर्शन के नहीं जाऊं। लेकिन मुझे क्या पता था कि कितनी भी भीड़ हो या कुछ भी हो, जिसको आप दर्शन देना चाहते हो वो दर्शन जरूर कर लेता है। इसलिए आज आपने मुझे ये दर्शन करवा दिए। और वह बहुत देर तक उनको निहारती रही और खुश होती रही इस बात पे कि देखो, मैं तो डर के मारे चली जा रही थी, लेकिन बिहारी जी को पता था कि मैं क्यों आई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बुला करके और स्वयं दर्शन दे दिए। और बहुत ही सुंदर उसने दर्शन पाए और धन्यवाद करती हुई वापस अपने घर गई। ऐसी लीलाएं भक्तों के साथ अनेकों होती हैं। जो भी सच्चे भक्त हैं उनके साथ सच में अद्भुत लीलाएं होती हैं। किसी न किसी रूप में आकर के या कुछ न कुछ ऐसी लीला कर जाते हैं कि आपको बहुत ही सुंदर अनुभूतियां देते हैं। वो आपकी भी ऐसी कोई लीला हो तो मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।